हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है, सॉरी 6, ठीक है ना, 6। तो सभी को पता है कि एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी साथी यूपीएसआई भर्ती 2025 प्रज्ञान बैच जो कि चला हुआ है और इसे आप कंटिन्यू एकदम बेहतरीन तरीके से करते भी आ रहे हैं। दिनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ते हुए, जय श्री राम सर जी, जय श्री राम। अमन सिंह राधे राधे सर जी, राधे राधे। और सुनीता देवी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हर्षिता शर्मा हमारे साथ जुड़ती हुई, विजेंद्र भारद्वाज जी। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर बहुत ही शानदार एवं जानदार तरीके से हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज यदि बात होगी साथी उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति, जो कि हमसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। कुछ मेरे साथियों ने विनायक 2.0 बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा और जिन्होंने ना पढ़ा है, जो नए हैं अप्रज्ञान बैच वाले, वो तो कंटिन्यू करेंगे और बाकी जिन्होंने पहले किया है वो फिर एक बार जरूर, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजों को आप नोट करते चलेंगे उतनी ही चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी, उतनी ही चीजें मेरे साथी आपकी और ठीक है ना, देखें तो मजबूत होती जाएंगी। तो इसलिए साथी इन्हें आप करते चलना। और ये टॉपिक, ये जो उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति है ना, ये टॉपिक अपने में इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यदि देखूं तो इसमें यदि प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनका अवलोकन भी किया जाए तो साथी ये आपकी क्या होगी भैया जी, कला एवं संस्कृति, लैंग्वेज मीन्स भाषा हो गई, शिक्षा वाला हो गया, राजनीतिक एवं प्रशासनिक वाला टॉपिक हो गया, जो मैंने आप सभी को कराए भी हैं और आपने किए भी हैं। तो चलते हैं एक बार, सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से जुड़ेंगे। और खुशबू कुमारी जय भीम सर जी, जय भीम। रंजना राधे राधे सर जी, राधे राधे। और चलें तो भैया जी आज चलेंगे उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, साथ ही उत्तर प्रदेश कल्चर की बात है, एंड आर्ट एंड कल्चर। तो आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश, हाँ सर जी, कौन से प्रदेश की बात है? उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति। कला एवं क्या होगा तो सर आप कर देना संस्कृति। बहुत ही बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन और आप नोट करते चलना एक एक पॉइंट को। हाँ सर जी, चलो जी, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति की बात आती है ना जी सर जी, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, तो साथ ही उत्तर प्रदेश आर्ट एंड कल्चर, ये आप सभी को पता भी होगा कौन सी प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश। हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश आर्ट एंड, आर्ट एंड क्या होगा कल्चर, ये आप ही को एक हेडिंग डाल देनी है, आर्ट एंड कल्चर जी। उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति की यहाँ पर बात होगी तो आप एक हेडिंग डालेंगे सभी के सभी। चलो जी, तो पहले हम पढ़ेंगे साथी संस्कृति। अब संस्कृति की बात होगी तो संस्कृति, आज पहले संस्कृति साथी, जो संस्कृति शब्द है ना, संस्कृति शब्द संस्कृत के एक बोला जाए तो क्रय एक धातु होती, क्र धातु से बना होता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। सर जी, जिसका शाब्दिक अर्थ मीन्स हम बात करें तो वो होता है करना। साथ ही संस्कृति मनुष्य की बौद्धिक उन्नति का सूचक है। यदि मैं आज संस्कृति की बात करूं तो संस्कृति मनुष्य की जो बौद्धिक
उन्नति है उसका क्या होता है? तो सर जी सूचक बताया गया है इस संस्कृति को। और संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का स्वरूप है। और ये बात आती है तो व्यक्ति को सोचने समझने कार्य करने आदि में निर्गुण बना देती है। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस टॉपिक को। और एक एक पॉइंट मेरे साथी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो संस्कृति शब्द संस्कृत के क्र धातु से बना होता है, ये आपको लिख देना है सर। आज कल्चर की बात होगी ना, कल्चर। हाँ जी, किसकी बात कह रहे हैं? संस्कृति। जो संस्कृति शब्द जो है, संस्कृति शब्द संस्कृत के क्र धातु से बना होता है। किससे मेरे साथी? क्र धातु से बना होता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। से बना होता है, ये आप सभी को बताते चलना है। बना होता है और साथ ही जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। जिसका भैया जी, हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे जिसका शाब्दिक अर्थ होता है करना। जिसका शाब्दिक अर्थ अर्थ होता है। अब क्या होता है भैया जी, आप बता देना। करना। बहुत बढ़िया जी, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना। चलो, किसी को कोई डाउट है? नहीं जी। आवाज नहीं आ रही है? मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ, ठीक है ना बहन जी? अंजलि गुप्ता कह रही है सर आवाज नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है आवाज ना आ रही होगी? चलो बहुत बढ़िया। तो एक एक पॉइंट को आप करते चलना है। और साथ ही यदि मैं देखूं तो उत्तर प्रदेश की संस्कृति यह सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी व बुंदेलखंड, रोहिलखंड आदि क्षेत्र स्थित हैं। आज उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक की बात होगी ना, इस सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। मेरी रियली में आवाज ना आ रही है आप सभी को? एक बार जरूर बताएंगे जल्दी से, क्योंकि दो तीन बच्चे इनका जो है इसी तरीके का मैसेज है, तो मुझे थोड़ा सिलो आ रही है। मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ भाई। एक बार जो है सिलो आवाज आ रही है मेरी ज्यादा ही? अब ठीक है? आ रही है, चलो बहुत बढ़िया आ रही है आवाज सिलो। चलो भाई ठीक है। सती उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। हाँ सर, कौन सी? तो आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया जी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ये लिखी देना है। क्या होगा मेरे भैया जी? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे परिधि के अंतर्गत। ये एकदम करेक्ट तरीके से बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक परिधि है, इसके अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी। हाँ सर जी, कौन सा होगा? एक लिखेंगे ब्रज होगा, ब्रज का जो क्षेत्र है। एक अवध मेरे साथी, एक भोजपुरी। हाँ सर जी, कौन सी पुरी की बात? भोजपुरी। एक भैया जी रोहिलखंड, ये भी आप ही को बता देना है। रोहिलखंड मेरे साथी, एक आप बताएंगे बुंदेलखंड। एक क्या होगा? रोहिलखंड, एक क्या? बुंदेलखंड। तो भैया जी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत ब्रज, अवध, भोजपुरी, रोहिलखंड, बुंदेलखंड आदि क्षेत्र स्थित हैं। सर जी हाँ, ये आदि आदि क्षेत्र स्थित हैं, जो कि आप बताएंगे आदि क्षेत्र स्थित हैं। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, पूछा जाएगा तो आप कर भी देना जी। किसी मेरे साथी को डाउट है? यदि हमसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परिधि के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो क्षेत्र ब्रज, अवध, भोजपुरी, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इस तरीके से आपको बता देना है। हुँ?
चलो जी, आगे बात समझ में। ठीक है, अब बात क्या आती साथी, प्रदेश में एक सांस्कृतिक जो कल्चर, इसके लिए साथी एक प्रदेश की बात होगी, प्रदेश में एक सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन आप ही को बता देना है, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। प्रदेश में मेरे भैया जी, हाँ, प्रदेश में संस्कृति विभाग करेक्ट तरीके से आप करेंगे। प्रदेश की बात होगी, प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब की गई। आज कौन सी विभाग की, संस्कृति विभाग की स्थापना, करेक्ट तरीके से आप बता देना भैया जी। प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कौन पहले बताएगा, स्पीड के साथ बता दो कि उत्तर प्रदेश में जो कल्चर जो डिपार्टमेंट है, हाँ सर, कौन सी डिपार्टमेंट की बात होगी, तो आज कल्चर डिपार्टमेंट, जो कि मेरे साथी आप बताएंगे 1957 करेक्ट आंसर एकदम होगा, जो कि आप कर देना जी, प्रदेश में संस्कृति विभाग। और इस विभाग के क्षेत्राधिकार में देखा जाए तो कुछ संस्थान और जिनके विषय में मेरे साथी आता ही है, आज देखूं परीक्षा को उठाकर, जैसे आज की भात खंडे संगीत जो संस्थान की स्थापना कब हुई, या आज उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, या हमसे पूछ लिया जाए कि लोक कला जो जनजाति संस्थान है, अयोध्या शोध संस्थान, तो इनकी क्वेश्चन मेरे साथी निश्चित तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो आप एक हेडिंग डालेंगे भात खंडे संगीत संस्थान। आपने नाम बहुत बार पढ़ा भी होगा और मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, और आप लिखते भी चलना सर जी, भात खंडे संगीत संस्थान। आज कौन सी संस्थान की बात मेरे साथी, भात खंडे संगीत संस्थान। अपने में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, आज भात खंडे संगीत संस्थान। जिन जिन साथियों ने पहले किए वे द्वारा तो करती चलेंगे, लेकिन आपको अपने ही अकॉर्डिंग बताती चलना है। साथी, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी अवस्थिति कहां पर है, इसका नाम कब कब किस वर्षों में क्या किया गया, उन सारे पॉइंटों को हम करते चलेंगे। आज भात खंडे संगीत संस्थान, आज स्थापना साथी इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है मेरे भैया जी, किसकी बात होगी, इस्टेब्लिशमेंट। बहुत ही बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन जो कि आप लिखेंगे इस्टेब्लिशमेंट। भैया जी 1 जुलाई की बात है, जुलाई का मंथ था, इस तरीके से कर देना, और 1926 की बात होगी। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट स्थापना जुलाई 1926 ईस्वी में, ईस्वी की बात होगी, ईस्वी में पंडित विष्णु नारायण एक कौन थे, तो मेरे भैया जी पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इस तरीके से आप करेंगे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास द्वारा, शायद आपने लिखा भी होगा, भातखंडे के प्रयास द्वारा इसकी स्थापना कर दी जाती है। आज क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसके द्वारा, किसके प्रयासरत मेरे साथी, तो आप बता देना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। एक रायवली और उमावली जो उस समय देखा जाए तो वो होम मिनिस्ट्री में थे, तो इनका भी सहयोग था, और कई ऐसे लोग जिनके सहयोग के द्वारा मेरे साथी आज भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना हो जाती है। पहले जो इसका जो नाम था, जो प्रयास द्वारा मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से, तो आप बताएंगे साथी, ठीक है ना, द्वारा मैरिज कॉलेज ऑफ, ये कर देना है। कौन सी कॉलेज की बात मेरे साथी, मैरिज, हाँ जी, कॉलेज ऑफ, मैरिज कॉलेज ऑफ करेंगे ना, मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक मेरे साथी, कौन सा, तो आप कर देना हिंदुस्तानी म्यूजिक। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा म्यूजिक नाम से।
आगे बात तो समझ में? हाँ सर जी, किस नाम की बात कह रहे हैं? तो इसका जो जब जुलाई 1926 में स्थापना होती तो साथी मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से इसकी स्थापना की जाती है, नाम से सर जी लखनऊ में। ये भी मैंने आपको यहीं लिख दिया। तो आज ही की हिंदुस्तानी, हाँ सर जी, कौन सा? तो आप करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ, ये कहाँ अवस्थित है? तो मेरे भैया जी लखनऊ में, लखनऊ में, लखनऊ में। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आपने बताया। ठीक है जी, एकदम करेक्ट आंसर होगा साथी। आज इसके उद्घाटन की बात आई, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भैया जी इसका जो उद्घाटन है कौन पहले बताएगा? स्पीड के साथ बता दो, जैसी क्वेश्चन आए उद्घाटन तो आप ही को तो बताना है कि भातखंडे संगीत संस्थान का उद्घाटन अवध के उस समय तत्कालीन गवर्नर थे सर विलियम मैरिस। और अवध के तत्कालीन गवर्नर सर विलियम मैरिस ने उद्घाटन किया और उसी के नाम पर मेरे साथी इसका नाम रखा जाता है। एकदम करेक्ट आप बताएंगे, अवध के तत्कालीन गवर्नर। हाँ सर जी, कहाँ के थे? अवध के तत्कालीन। क्वेश्चन बड़ा पावरफुल होगा जी, आप सभी को बता देना। अवध के तत्कालीन गवर्नर, गवर्नर का नाम आप सभी को पता भी होगा, अवध के तत्कालीन गवर्नर। जी सर जी, और गवर्नर का नाम क्या होगा? मैरिस मतलब कि सर विलियम मैरिस। ठीक है, गवर्नर विलियम मैरिस, ये कर देना, विलियम मैरिस। इस तरीके से करेंगे, द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया जाता है मैरिस द्वारा। क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो। ठीक है जी, तो सर विलियम मैरिस के द्वारा मेरे साथी इसकी स्थापना हो जाती है। आज गवर्नर जो है, एक सेकंड रुकेंगे, गवर्नर की बात आई है तो आप लिख देना मेरे साथी गवर्नर। ठीक है, चलो आगे बात समझ में एकदम करेक्ट है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? ना है, चलो जी। आज अब देखो धीरे धीरे वर्ष बढ़ा, अभी तो हिंदुस्तानी कॉलेज ऑफ या मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक है, और धीरे धीरे समय आगे की तरफ बढ़ता है, और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। भाई चीजें चेंज होंगी। ब्रिटिश वासियों का राज खत्म हुआ और धीरे धीरे देखें तो साथी सरकार का ध्यान इन ब्रिटिश जो वस्तुएं या ब्रिटिश नामों पर जो चीजें रखी गई हैं उनको भैया जी अब हटाओ। ठीक है, अब ब्रिटिश वासियों का कोई काम ना होगा। और साथ ही एक वर्ष आ जाता है 1966। ठीक है जी, 1966 क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संस्थान का नाम बदला। हाँ सर जी, और हिंदुस्तानी भातखंडे या भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। ये आपको लिख देना है भैया जी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, कौन सी सरकार की बात? तो सर जी उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर, अब देखो भैया जी क्या करने की बात आ जाती है, नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी। हाँ सर जी, कौन सी खंडे की बात मेरे साथी? भातखंडे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। ये क्वेश्चन आप सभी को बता देना है, विद्यालय कर दिया। आगी बात समझ में जी? मेरे तो आ गई भैया जी ये पॉइंट समझ में। तो 1966 की बात है साथी, उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय कर दिया। पहले ये मैरिज पेरिस हटाओ सर जी,
और मैरिज की जगह अब क्या लगा दो भैया जी, भातखंडे। अब ये भातखंडे कौन थे? पंडित विष्णु नारायण जी थे। इनका नाम आगे रखा और नाम रखने के बाद मेरे साथी हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय भी यहां पर कर दिया। ठीक है, यदि किसी मेरे साथी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो जल्दी से थंब का निशान लगाकर बताओ कि हाँ सर यहां तक तो पॉइंट तुम्हारे समझ में आया। अब 1966 से फिर धीरे धीरे समय बदला, एक वर्ष आ गया 24 अक्टूबर 2000। भैया जी के अक्टूबर की बात होगी, 24 अक्टूबर 2000, पूरा का पूरा 24 अक्टूबर 2000। इसे डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ कर दिया। बहुत बढ़िया। चलो जी, यही तो प्यार आपका रहना चाहिए। साथी ऐसे डिम्ड विश्वविद्यालय, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया जी। इस संगीत संस्थान को डिम्ड विश्वविद्यालय, मेरे साथी कौन सी विश्वविद्यालय की बात होगी तो डिम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। करेक्ट आप सभी को कर देना है, किसका? डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया, विश्वविद्यालय का दर्जा दर्जा देकर, ठीक है ना, दर्जा दिया तथा, ऐसे और कर देना, दिया तथा मेरे साथी एक चीज और दिया तथा नाम बदल कर। कौन पहले बताएगा? अब ये भी नाम बदल दिया। अब सर जी अब क्या करेंगे भैया जी? इसका नाम बदला और नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। आप कर देना कौन सा? भातखंडे, जी सर जी, संगीत, भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। करेक्ट तरीके से आप करेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। किसी मेरे साथी को कोई संगीत संस्थान कर दिया, ये पॉइंट आपको लिख देना है। बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, आता है सर तो बताएं। देखो जी कब की बात है? 24 अक्टूबर की बात है, और 24 अक्टूबर की बात होगी तो 24 अक्टूबर 2000 को साथी अब भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय जो था वो भी हटाकर आज भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया। और जो डिम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान की जाती, जो डिम्ड विश्वविद्यालय होता है ना, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, हाँ सर जी, कौन सा? तो आप कर देना शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसे जो डिम्ड जो विश्वविद्यालय है ना, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बताएंगे साथी, ये कर देना शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थिति द्वारा मेरे साथी किसकी स्थिति की बात है? तो आप यूनिवर्सिटी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थिति प्रदान की जाती है, मतलब है विश्वविद्यालय की तरह स्थिति प्रदान की जाती है। एकदम करेक्ट आंसर, जो कि आप पर इन वर्षों को कई बार क्वेश्चन आता है, और जैसी आए कि भातखंडे संगीत संस्थान को डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया, तब आप बताएंगे 24 अक्टूबर 2000 की बात होगी सर जी, के अक्टूबर की बात 24 अक्टूबर 2000 एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय, ये भी आप लिख देना। संगीत शिक्षा के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की बात आ जाती है मेरे साथी? संगीत की बात, एजुकेशन की बात होगी। संगीत शिक्षा के, हाँ सर, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का मेरे साथी कौन सी तरह की बात होगी? तो आप यहां लिख देना अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय। अपनी तरह का क्या होगा भैया जी? पहला, पहला विश्वविद्यालय, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जी।
ठीक है, किसकी बात है? तो सर जी आप लिख भी देना। संगीत शिक्षा मतलब कि जो म्यूजिक एजुकेशन के एरिया में ये अपनी तरह का फर्स्ट विश्वविद्यालय है, ये भी आप नोट कर देना। एक एक पॉइंट मेरे साथी, इससे बाहर तो आपको पढ़ना ना पड़ेगा, ये तो मुझे पूर्णतः विश्वास है। 1960 को हुआ था नाम चेंज, आपने गलत लिखा दिया स्लाइड पे, ज्यादा ठीक है ना, तो ना छाटेंगे। 1966 है, ठीक है, गलत लिखा दिया, पहले चीजों को सर्च करे करो बोलने से पहले। ठीक है जी, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही अब 2022 की बात है, आज देखें, अब देखो जी, अब 2022 की बात होगी, धीरे धीरे बदला। 22 साल बाद सरकार की फिर ध्यान में ये संगीत संस्थान गया और इसका नाम बदला, आज इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय बना दिया। ठीक है, अब लिख दो सरची, नाम बदल कर क्या होगा? नाम बदलकर, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, नाम बदला और भातखंडे, नाम बदलकर साथी भातखंडे संस्कृत, भातखंडे कौन सा? तो ये एकदम करेक्ट होगा सर जी, संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा मेरे साथी, आप सभी को बता भी देना है, संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, आगे हमारे तो बात समझ में। अब क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे सर जी 2022 की बात होगी, ये उत्तर माफी चाहूंगा, कहाँ गए? भातखंडे संगीत संस्थान का नाम बदला और आज संस्कृत यूनिवर्सिटी, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आप इसे करेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जी, ये एकदम ठीक है। 2022 ही तो लिखवाया होगा, 2023 कब लिखवा दिया? 2022 है, ठीक है। दो 2023 लिखाया था। एक सेकंड रुको तो, ये हो गया जी, ये हो गया, ये हो गया। चलो इसे नोट करो एक बार जल्दी से, एक बार जल्दी से स्पीड के साथ नोट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 2023 बताया भैया, 22 हो गया तो चलो भैया इसे 2023 कर देना, ठीक है, 2023 ही होगा, ठीक है, 2023 ही है। आगे चलो, आगे बढ़े, यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे, तो नेक्स्ट पर बढ़ जाओ। साथ ही एक और होगा, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, सेकंड पर आओ और आप एक और हेडिंग डालेंगे, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। चलो जी, अब बात किसकी आई सर जी? म्यूजिक, हाँ जी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की बात है, करेक्ट तरीके से आप कर देना, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। चलो, अब इस अकादमी के बारे में हम आपको बताएंगे भैया जी। पहले इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना, ये कब कब कैसे कैसे, जल्दी से बताओ पहले आप। ठीक है, ठीक है, चलो जी, इसे और बता दो स्पीड के साथ, इसे और बताएंगे साथी, क्या होगा? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, आज स्थापना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी तो आप बताओ भैया जी, इस्टेब्लिशमेंट, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप करेंगे इस्टेब्लिशमेंट। चलो जी, स्थापना की बात आती 13 नवंबर 1963 ईस्वी को, मेरे साथी कै नवंबर की बात? 13 नवंबर 1963, एकदम करेक्ट होगा साथी, आज इस्टेब्लिशमेंट 13 नवंबर 1963। आगे बात समझ में? और ये लोकेटेड, हमसे पूछा गया भैया जी, लोकेटेड की बात होगी ना, लोकेटेड मीन्स क्या हो गया? अवस्थिति, तो ये आपका, ये भी मेरे भैया जी लखनऊ में ही है।
ये भी कहां पर होगा? तो एकदम करेक्ट आंसर आप कर देना सर जी, ये भी तो लखनऊ में ही होगा। ये भी क्या? लखनऊ में। आज स्थापना, जब उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई, तो स्थापना के समय इसका नाम उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। हाँ सर, स्थापना के समय, ये आप लिख देना नोट करके, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। जब इस्टेब्लिशमेंट हुई, हाँ सर ये बताएंगे ना। आज स्थापना के समय, स्थापना के समय की बात होगी ना, स्थापना के समय, स्थापना के समय। अब इस संगीत नाटक अकादमी का नाम क्या था? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती। स्थापना के समय उत्तर प्रदेश, कौन सी प्रदेश की बात मेरे साथी? उत्तर प्रदेश नाट्य भारती, इस तरीके से कर देना। भारती था स्थापना के समय, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, ठीक है, नाम था, ये कर देना। अब धीरे धीरे वर्ष चेंज हुआ, आगे बढ़े, ठीक है ना। अब क्या है मेरे साथी, जैसी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े, तो फिर क्या होता है सर जी? 2 सितंबर, ये भी आप लिख देना मेरे साथी। कै सितंबर की बात? 2 सितंबर 1969 ईस्वी को, 2 सितंबर 1969 ईस्वी को नाम बदलकर, हाँ सर जी, अब नाम बदला, और नाम बदलकर क्या कर दिया? तो आप लिख देना, नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया। सर जी नाम बदलकर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, संगीत, हाँ सर जी, नाटक अकादमी कर दिया। एकदम करेक्ट आंसर कर देना, अकादमी कर दिया। आगे बात समझ में, ठीक है, जल्दी से बताते चलेंगे मेरे साथी। ऐसे भी आ जाता है कि स्थापना के समय नाम क्या था, और बाद में मेरे साथी इसका नाम क्या हो गया, यही तो क्वेश्चन होगा। और ये नाम बदला 2 सितंबर 1969 में, और इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथी 13 नवंबर 1963 में। ये पॉइंट एकदम करेक्ट, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपकी ये समझ में आया होगा जी। आगे बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा, राज्य ललित कला अकादमी, एक और हेडिंग डालेंगे, राज्य ललित कला। हाँ सर जी, कौन सी कला की बात मेरे साथी? राज्य ललित कला अकादमी, इसे भी आप कर देना जी। राज्य ललित कला अकादमी की बात तो होगी सर, एकदम करेक्ट तरीके से आप कर देना, ठीक है। किसकी बात कह रहे हैं सर जी? राज्य ललित कला अकादमी की यहां पर बात की गई है, तो सर जी एक हेडिंग डालेंगे, राज्य ललित कला अकादमी। अब इसकी स्टैब्लिशमेंट आपको बताएंगे, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना, जल्दी से बताओ, इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा। इस्टेब्लिशमेंट, जल्दी से बताओ मेरे साथी, इस्टेब्लिशमेंट, आगे बात समझ में, मीन्स स्थापना कब हुई? तो 8 फरवरी, हाँ सर, कै फरवरी की बात होगी? 8 फरवरी 1962 में, एकदम करेक्ट तरीके से कर देना। आज राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 ईस्वी को, हाँ जी, ईस्वी को कहां पर? लखनऊ में। तो ये एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, राज्य ललित कला अकादमी। मेरे साथी, कौन सी अकादमी की बात आ जाती है? तो राज्य ललित कला अकादमी की यहां पर बात होगी, और इसकी अवस्थिति, इसकी स्थापना, ये आपके सामने होगा सर जी। आज इसके कार्यालय की बात होगी, आज इसका क्या? तो सर जी कार्यालय, ये बता दो कार्यालय, कौन पहले बताएगा? मैंने आप सभी को बताया भी होगा सर जी, कार्यालय, जल्दी से बताओ। इसके कार्यालय की बात होगी लाल बारादरी भवन। हाँ सर, कौन सा भवन? तो यहां पर आप लिख पा रहे होंगे, लाल बारादरी भवन। बड़ा बेहतरीन, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन जो कि आप कर पा रहे होंगे सर जी, लाल बारादरी भवन होगा, जो कि सर केसर बाग, और ये केसर बाग कहाँ? तो सर जी ये करेक्ट कर देना, लखनऊ की बात है। केसर बाग मीन्स मेरे साथी लखनऊ, जो कि आप कर देना। तो साथी लाल बारादरी भवन
ये केसर बाग लखनऊ में। और ये वो ही भवन है जिसमें मेरे साथी अवध के एक नवाब थे शहादत अली खां से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह तक के दरबार सजा करते थे। फैजान खां सर, मेरे घर यहीं पर है, मेरा घर यहीं पर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो जी, इस लाल बारादरी भवन की बात होगी ना, इस उसी लाल बारादरी भवन की बात कर रहे हैं जहां पर मेरे साथी, मैंने पहले भी आपको बताया होगा, आपने लिखा भी होगा, अवध नवाब। हाँ सर जी, कौन सी नवाब की बात तो यहां पर आप कर पा रहे होंगे, अवध नवाब शहादत अली खां से लेकर, कौन सी खां की बात कह रहे हैं सर जी, शहादत अली खां से लेकर, ऐसे कर देना, शहादत अली खां से लेकर क्वेश्चन आएगा सर जी। अवध नवाब शहादत अली खां से लेकर अंतिम नवाब, कौन से नवाब की बात आप बताएंगे, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ये कर देना सर जी, वाजिद अली शाह तक के, वाजिद अली शाह तक दरबार, तक के शाह तक के दरबार सजा करते थे, तक के क्या होगा मेरे साथी, दरबार सजा करते थे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ सर, पूछा जाता है करते थे तो आप एकदम निसंकोच बता देना। तो आज कार्यालय की बात होगी तो साथी लाल बारादरी भवन, केसर बाग जो कि लखनऊ में, और अवध नवाब शहादत अली खां से लेकर मेरे भैया जी अंतिम नवाब वाजिद अली शाह तक के दरबार इस लाल बारादरी भवन में। और इसी भवन में भैया जी आज राज्य ललित कला अकादमी स्टैब्लिश कर दी जाती है, जिसके प्रथम फर्स्ट चेयरमैन या फर्स्ट प्रेसिडेंट, हाँ सर जी, प्रथम अध्यक्ष की बात आ जाती है तो आप बताओ कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पद्म विभूषण अमृतलाल नागर। साथी, पद्म विभूषण की बात आती है, कौन से पद्म, क्वेश्चन आया साथी ना, ये कहाँ होंगे, राज्य ललित अकादमी की डॉक्टर संपूर्णानंद, माफी चाहूंगा भैया जी, डॉक्टर संपूर्णानंद ये ही तो थे, डॉक्टर संपूर्णानंद ये होंगे जी, वो मेरे मुख से गलत निकल रहे थे। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश की साथी सेकंड, द्वितीय चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के सेकंड मुख्य मंत्री। करेक्ट आंसर होगा जी, आप बता देना सर। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ये प्रथम फर्स्ट चेयरमैन, ये कौन थी, डॉक्टर संपूर्णानंद। आगे बात समझ में, एकदम पावरफुल क्वेश्चन है जो कि मेरे साथी पूछा जाता है तो आप बताएंगे, इस पॉइंट को भी आप नोट कर देना। और इसके द्वारा कला प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों आदि का आयोजन किया जाता है। ये भी अपने में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम आपने पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ू जी, हाँ सर, चौथे पॉइंट पर आ जाओ सर। चौथा क्या होगा, अयोध्या शोध संस्थान। आज चौथा पॉइंट मुझसे पूछा और चौथा पॉइंट कहता है अयोध्या शोध संस्थान। करेक्ट तरीके से आप कर पा रहे होंगे, अयोध्या शोध संस्थान की बात होगी सर। अयोध्या शोध संस्थान, इसे भी आप एक बार हेडिंग डालेंगे। स्थापना की बात आती है सर, कौन पहले बताएगा। चलो बहुत बढ़िया, तरुण शुक्ला जी। आज इस्टेब्लिशमेंट, हाँ सर, अयोध्या शोध संस्थान की बात आई तो मेरे साथी इस एस्टेब्लिशमेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, इस्टेब्लिशमेंट जो कि आप कर देना सर जी। कौन पहले बताएगा भैया जी, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना 18 अगस्त की बात है भैया। क्या अगस्त, 18 अगस्त 1986 की बात होगी, 1986 ईस्वी को। जी सर जी, किसकी बात साथी,
आज अयोध्या शोध संस्थान जो कि तुलसी स्मारक भवन, हम बताएं भैया जी ईसवी को एक तुलसी स्मारक भवन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा भवन? तुलसी स्मारक भवन, और ये कहां? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, ये कहां? अयोध्या में। चलो बहुत बढ़िया। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी का एक दोहा बहुत कुछ सिखाता है, और तुलसीदास जी अपने इस दोहे में व्याख्यान कर रहे हैं और बता रहे हैं, आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वा घर मत जाइयो, चाहे कंचन बरसे में है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहां पर आव इज्जत मान सम्मान नहीं है, उस घर में क्यों ना कंचन जैसी बारिश पड़ रही हो, उस घर कभी भी मत जाना। अब जैसे कि आज देखेंगे ग्रुपों पे आप देखते हैं, हाय ये लिख दिया, दूसरा इग्नोर करे जा रहे हैं, आप फिर भी जो है लगे हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जहां पर मान सम्मान आव इज्जत नहीं है, वहां पर करो ही मत ना, मत जाओ। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप करते चले करें फॉलो अपने जीवन में। आज इस्टेब्लिशमेंट की बात मेरे साथी 18 अगस्त ये बात होगी। 9 नवंबर 2023 की बात थी भैया जी। कै नवंबर की बात? तो मेरे साथी 9 नवंबर 2023, वर्ष आया 9 नवंबर। नाम बदला, अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया। साथ ही इस अयोध्या शोध संस्थान का आप लिख देना नाम बदलकर, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। नाम बदलकर ये बताएंगे ना? हाँ सर, क्या बदलने की बात है? नाम बदलकर करेक्ट आंसर करेंगे। नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय रामायण, अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान। साथी नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं, एवं क्या होगा मेरे साथी? एवं वैदिक शोध संस्थान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। एवं वैदिक शोध संस्थान, ये आप ही को कर देना है। वैदिक शोध संस्थान कर दिया। क्वेश्चन बेहतरीन होगा, जो कि मेरे साथी आएगा तो आप बताएंगे भी। तो भैया जी 9 नवंबर 2023 की बात है ना, इसका नाम बदला, और नाम बदलकर अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान इसका नाम कर दिया। ये भी अपने में बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, और ये कहां पर? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में स्थित होगा सर जी। एकदम करेक्ट, एकदम राइट आंसर है, जो कि आप बता देना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, एक और पांचवी पर आप चलो मेरे साथी। पांचवा कहता है भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसे भी आप कर पा रहे होंगे। भारतेंदु नाट्य अकादमी, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन साथी पूछा जाएगा, और आप ना बताएंगे तो बात गलत बन जाएगी। हाँ सर जी, गलत बात ना बनानी ना हमें। भारतेंदु नाट्य अकादमी एकदम करेक्ट करेंगे। स्थापना कौन पहले बताएगा? इस्टेब्लिशमेंट। हाँ सर जी, इस्टेब्लिशमेंट की बात आई मेरे भैया जी, एकदम करेक्ट करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट, ये हाँ सर, आज इसकी स्थापना भारतेंदु नाट्य अकादमी मेरे साथी 1975 करेक्ट करेंगे। 1975 ईस्वी को लखनऊ में इसकी स्थापना हो जाती है भैया जी। कहा? तो आप बता क्यों ना रहे, लखनऊ में। करेक्ट कर देना सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है। वॉइस नारी वॉइस तो आ रही होगी, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? चलो जी, चलो जी, आखिरी बात सुनने में। भारतेंदु नाट्य अकादमी जिसके प्रथम अध्यक्ष, ये आप ही को कर देना है,
आज प्रथम अध्यक्ष जैसे हमसे पूछे तो हम कर देंगे पद्म विभूषण, ठीक है ना, विभूषण या भूषण, पद्म भूषण यहाँ होंगे सरची, पद्म भूषण अमृतलाल नागर। कौन सी भूषण? पद्म भूषण अमृतलाल नागर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी आ जाता है अमृतलाल नागर। इनका जन्म आगरा में हुआ था। जन्म की बात होगी ना, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है, साथी आगरा जी। अमृतलाल नागर ये पद्म भूषण थे और अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए 1988 में रंगमंडल की स्थापना भी की जाती है। ये पॉइंट भी आप लिख देना साथी। अकादमी से प्राप्त, किस प्राप्त तो आप बताएंगे अकादमी से जो है प्रशिक्षण प्राप्त, ये लिखना सर जी। किससे प्राप्त की बात तो मेरे साथी अकादमी से, अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त, प्रशिक्षण प्राप्त ये करेंगे। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का किसका तो भैया जी आप कर देना छात्र छात्राओं का, छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए। हाँ सर जी, क्या रोकने की बात है? पलायन रोकने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे। तो साथी अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए 1988 में, हाँ सर 1988 ईस्वी में ये आप करेंगे। 1988 में साथी एक रंग मंडल की स्थापना की गई। किसकी? रंग मंडल, बहुत बढ़िया, रंग मंडल की स्थापना की गई, स्थापना की गई। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप बताएं। तो अकादमी से प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं का पलायन रोकने के लिए मेरे साथी एक रंग मंडल की स्थापना भी की जाती है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाता है, तो रंग मंडल की स्थापना ये भी आप कर देना साथी। एक और चलो जी, एक और देख लेंगे भैया। केवा आया? छह, छठवा आया ना, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान। आज एक और बताएंगे सर जी, कौन सा होगा भैया? राष्ट्रीय कथक संस्थान। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप कर पा रहे होंगे। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये राइट आंसर होगा जी। राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात मेरे साथी, पहले आप इसकी स्थापना भी लिखेंगे। वो स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट जी सर, आज इस्टेब्लिशमेंट आ जाता है मेरे साथी। क्या क्वेश्चन होगा? इस्टेब्लिशमेंट 1988, 1989, 1988 की बात होगी साथी, 1989 क्वेश्चन है जी। आज राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना ये भी आप कर देना, और ये लखनऊ में ही होगा, ठीक है। ये कहां पर? तो सर जी लखनऊ में। इसके अवस्थिति की बात, हाँ सर इसकी लोकेशन मतलब लोकेटेड, तो ये आप कर देना जी। ये करेक्ट आंसर बन पा रहा होगा लखनऊ। यही तो क्वेश्चन आता है सर जी, यही पूछा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट 1988, 1989 अवस्थिति लखनऊ में। और मई 2010 में यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय संबंधित हो गया स्नातक की, ठीक है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा स्नातक की डिग्री भी प्रदान की जाती है। द्वारा क्या? तो भैया आप लिख पा रहे होंगे स्नातक की डिग्री, हाँ स्नातक की डिग्री प्रदान की जाती हैं, भी प्रदान की जाती इसके द्वारा। किसी मेरे भैया को कोई डाउट है? चलो जल्दी से बताएंगे, कोई डाउट है? नहीं, यहां से आगे बढ़ जाएंगे। कल तैयारी को करते रहना, एक बहुत शानदार मौका है, एक बहुत सुनहरा मौका है। तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा, या तो आप मुझे छोटा समझ लेना या बड़ा, रहूंगा तो मैं आपसे बड़ा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये बहुत शानदार मौका है, वो दिन देखना, ठीक है। जीवन है, सुख दुख चलते रहेंगे, लेकिन उस कवि जो है समय को देखना कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन को याद करो तुम बस।
ठीक है ना? अपने हालातों को आज मत देखो कि क्या हालात चल रहे हैं, बस आने वाले भविष्य के बारे में सोचो कि वो दिन कितना सुनहरा होगा जिस दिन सिलेक्शन होगा। वो खुशी के आंसू होंगे, ना रुक पाएंगे, रोके से ना रुकेंगे। ठीक है, तो कभी उस लम्हा को जरूर याद करना। तो साथ ही जो है अपनी तैयारी करते रहना बेहतरीन तरीके से। उम्मीद रहेगी कि आप करेंगे जरूर। ठीक है, गुरुजी मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कर लेना जरूर। तो आपका चरण स्पर्श स्वीकार है। ठीक है, चलो आती रहेंगी जाती रहेंगे, मुलाकात करेंगे फिर कल। फर्जी बात ना करो सर, फर्जी बात कर लग रही हैं ये फर्जी बात। सही है, बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में ना लगेंगी। ठीक है, चलो आने वाले बस 4-5 महीने की बात है, 4-5 महीना पीछे फर्जी बात ना लगेंगी। ये तो मुझे पक्का पता है कि तुम्हें फर्जी बात तो अब लग रही होंगी, लेकिन आगे ना लगेंगी। चलो बहुत बढ़िया। तो इन्हें अपने जो है बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना। इसी के साथ मेरे साथी मुलाकात करेंगे आप सभी से कल एक बार और शाम 6 बजे। सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद, जय भारत।